न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज एक बार फिर रेवाड़ी वासियों के लिए बेहद ही खुशी देने वाली खबर दे डाली, जिसका लोगों को बड़ा ही बेसब्री से इंतजार था। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि अब क्षेत्रवासियों को एम्स में अपना इलाज कराने के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए उनकी ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि नए सत्र से रेवाड़ी के माजरा गांव में नवनिर्मित एम्स में ओपीडी शुरू होने जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले दिसंबर माह तक ओपीडी शुरू करने की कोशिश थी, लेकिन जब बात नहीं बनी तो रेवाड़ी के ही रहने वाले एक अधिकारी को माजरा एम्स का डायरेक्टर लगाया गया है। राव इंद्रजीत सिंह आज रेवाड़ी जिला न्यायालय परिसर में बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित प्रधान विश्वामित्र यादव व उनकी कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान बार के 5 नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। वहीं राव ने अधिवक्ताओं की सभी मांगों को जल्द पूरा कराने का आश्वासन भी दिया। पत्रकारों से बातचीत में राव इंद्रजीत सिंह ने रेवाड़ी को जोड़ने वाले आरआरटीएस के सवाल पर कहा कि रेवाड़ी ही नहीं, बावल और बॉर्डर तक का क्षेत्र आरआरटीएस से जोड़ा जाएगा। वहीं मानेसर नगर निगम चुनाव में मदद न करने के सवाल पर राव ने कहा कि मैं विदेश जाने की वजह से मदद नहीं कर पाया। उन्होंने नगर निगम चुनाव में सभी सीटों पर कमल खिलने का दावा भी किया। मध्यम वर्गीय लोगों को घर देने के सवाल पर राव ने कहा कि बंगाल को छोड़ पूरे देश में प्रधानमंत्री की आवास नीति काम कर रही है और मोदी सरकार हर वर्ग को घर देने के लिए वचनबद्ध है। कार्यक्रम के दौरान नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के अलावा विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार, जिला न्यायालय के न्यायाधीश, भाजपा की जिलाध्यक्ष वंदना पोपली के अलावा बड़ी संख्या में अधिवक्ता गण मौजूद रहे। मंच संचालन अधिवक्ता अश्वनी तिवारी ने किया। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। चुनाव संपन्न होने के बाद ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी। इस ओथ टेकिंग सेरेमनी के अंदर मेरे को आमंत्रित किया गया विश्वामित्र जी ने और उनकी टीम ने। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और मैं ये भी कहता हूं कि जो इससे पहले प्रधान रहे हैं वो भी इनके साथ सहयोग करा करके चले। रेवाड़ी का बार एक प्रसिद्ध बार है, हमारी इस क्षेत्र की लंदन कहलाई जाती है, तो ये किसी से कमज़ोर नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये जब ही संभव होगा जब ये सारे पुराने प्रधान, पुराने टीम वाले और नए टीम वाले मिलकर के कंधे से कंधा मिलकर के रेवाड़ी बार के लिए काम करवाएंगे। काफ़ी सारी मांगे जो रखी है और मेरे लिए जो इन्होंने आज के दिन आदेश किए हैं कि भाई ये इनके ऊपर हमारी सहयोग करो, मैं अपनी तरफ से पूरा सहयोग करूँगा। जिस भी महकमे से उचित कार्रवाई करवाने की ज़रूरत पड़ेगी उसको मैं लिखूंगा भी और ज़बानी उनसे बात भी करूँगा। एक हरियाणा का बजट आ रहा है जिस तरीके से, तो उसको लेकर क्या कुछ? ये तो देखो ये तो मुझे नहीं पता भी होता बता नहीं सकता मैं, क्योंकि बजट से पहले बताना उचित नहीं होता है। तो लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने 5 घंटे कुल मिला करके सारे एमएलए से, सारे मंत्रियों से चर्चाएं करी हैं और मैं समझता हूं कि अच्छा ही होगा। एक सर ओपीडी की बात हो रही थी, एम्स का कब तक? एम्स का तो देखो हमने तो कोशिश करी थी कि भाई दिसंबर तक हो जाए, लेकिन बात बनी नहीं है। लेकिन हमने एम्स का डायरेक्टर ऐसा लगा दिया है जो यहीं का रहने वाला बंदा है, वो प्रोएक्टिव है जो डायरेक्टर हैं, तो उनके मार्फत मैं समझता हूं कि थोड़ी इसके अंदर रफ्तार बढ़ेगी और जल्दी ही मैं समझता हूं कि महीने 2 महीने के अंदर ओपीडी चालू हो जाएगी। हालांकि ओपीडी के लिए उन्होंने नया भवन नहीं बनाया है, लेकिन जो मौजूदा भवन बन रहा है उसी को हम ओपीडी के लिए इस्तेमाल करना है। निगम के चुनाव में कितना क्या देखते हैं, किस तरह से आप रिजल्ट देखते हैं? बीजेपी के होंगे, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं। एक मानेसर में आपका नाम लगातार आया कि आपने वहाँ पे मदद नहीं की, उस तरह उसको किस तरह? मैं विदेश था इसलिए मैं वहाँ पर नहीं आ पाया, लेकिन जहाँ पर भी मैं जा सका था, जहाँ पर भी अपील कर सका था, सो मैंने किया। एक बात होती है कि जब ओबीसी के नाम पे वोट मांगा गया, तोड़फोड़ की बात आपने चुनाव से पहले भी की थी, क्या जो एक मध्यम वर्ग होता है सरकार उनको मकान देने में सक्सेस हो पाई है? आप किस तरह से देखते हैं? फिर तोड़फोड़ तो कर दी जाती है, लेकिन जो मकान देने पाए तो उनको गरीब आदमी को मकान नहीं मिल पाता। देखो, प्रधानमंत्री की जो नीति है वो सारे देश के अंदर लागू है, सिर्फ एक आध बंगाल को छोड़ करके बाकी सारे देश के अंदर, अब तो फिर कश्मीर में भी लागू हो गई है। और उनकी प्राथमिकता ये रही है कि गरीब आदमियों को मकान बना करके दिए जाएं।
और ये सभी गवर्नमेंट फॉलो कर रही है। तो हो सकता है इक्का दुक्का जगह के ऊपर कहीं ना भी मिले हों, लेकिन आम तौर के ऊपर गरीब लोगों को मकान देने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है और उसके अंदर हमारे को सफलता भी प्राप्त सर, 2 रोड प्रोजेक्ट की बात थी, धौलाकुआं से गुड़गांव रेवाड़ी, धौलाकुआं से गुड़गांव तक एलिवेटेड रोड की बात है, क्या है वो प्रोजेक्ट, क्या उसकी प्रोग्रेस? उसके अंदर चर्चा ही है जी, लेकिन अभी पॉजिटिव रिजल्ट आया नहीं है। जब होगा तो मैं अनाउंसमेंट RRTS की तो चर्चा नहीं है। RRTS बन रहा है, RRTS की चर्चा है, RRTS बन रहा है और उसको रेवाड़ी भी जोड़ेंगे। जो आप पहले कह रहे थे कि रेवाड़ी नहीं जुड़ रहा, जी। हम उसको बावल भी जोड़ेंगे और उसको आगे एक्सटेंड करेंगे बॉर्डर तक। निकाय चुनाव में कोडियो